कि क्या क्या एडवांटेज है। यस। गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग। तो कल हमने कम्युनिकेशन के बारे में जो भी डिस्कस किया था, तो उसमें से क्या है कि कुछ पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस करना है, ताकि जो लोग किसी कारण भी अटेंड नहीं कर पाए उनको पता चल पाए कि हमने क्या क्या किया था और कम्युनिकेशन से क्या क्या बेनिफिट है। सो एनीबॉडी, जो भी एक दो पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहा है। खाने जो खालकर डाल गया आगे पे मोबाइल लेके बैठ गया कोई काम क्या करना उनको अपना टाइम को नहीं रोटी अभी तुम तो कुछ बंद करो रोटी अब रोटी थोड़ी देर में सेकना। हम बैठे नहीं रोटी तो फिर रहने दो, रोटी मत सेको। ओके। यस। यस, बोलिए। कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में बताइए जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में हमने जो डिस्कस किया था कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, आपका प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। आप कितना जानते हैं, कितना नॉलेज रखते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। और प्रेजेंट करना एक आर्ट है, एक कला है। क्योंकि सिर्फ बात नहीं करना है, उसमें आपको जो भी आप बोल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपका पास वर्ड का एक अच्छा खासा कलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जो भी आप वर्ड बोलते हैं ना, उसका एक इमेज हर किसी के दिमाग में जाता है। और वो जितना इमेज आप अच्छे से बता पाएंगे, वो क्या होगा ना, एक तरह का हुकिंग हो जाता है। और जितना अच्छा हुकिंग होगा, उतना आपकी बात उसके दिमाग तक जा पाएगा। और जो भी आप कन्विंस करना चाहते हैं, उसको आसानी से कन्विंस कर पाएंगे। और उसमें क्या हो सकता है कि कम्युनिकेशन में, क्योंकि देखिए कुछ साल पहले क्या होता था ना कि 3 घंटे की मूवी बनती थी, फिर जाके 2, आज 1.5 घंटा, आज वेब सीरीज आ चुका है 30 मिनट्स, उसके साथ साथ आज रील्स आ चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। पहले जो हमारा फोकस लेवल था, अभी बहुत कम हो चुका है। तो जब 30 सेकेंड 15 सेकेंड्स का रील्स बन रहा है, इसका यही मतलब है कि आपको अपनी बातों को 15 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर अगर डिस्क्राइब करना नहीं आया, तो यकीन मानिए आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। 15 से 30 सेकेंड आपके पास है, उसमें आपको अपनी बातों को बताना पड़ेगा। और उसमें कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा कि सामने वाला इंटरेस्ट भी ले और आपकी बातों को ध्यान से सुने भी। और सामने वाला खुद आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्यूटी पार्लर में काम करता है और उनसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ या ऑनर हूँ। या इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं लोगों की खूबसूरती को बाहर निकालने का काम करती हूँ। अब इसमें सामने वाला बोलेगा ये क्या है भाई। जैसे ही किसी ने बोला ये क्या है, इसका मतलब है कि सामने वाला इंटरेस्ट है। अब उसको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। पहले क्या था कि पहले आपको हुकिंग करना था, कि कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना है, इसको बोलते हैं ग्लैमर वर्ड। ये जितना ज्यादा आप बोल पाएंगे, इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा कि सामने वाला आपसे खुद क्वेश्चन पूछेगा। और जब सामने वाला इंटरेस्ट दिखाता है, इसका मतलब ये है कि अब आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा, या जो भी बात आप बताना चाहते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, आप कितना भी बात करते रहिए। और मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं कि कम्युनिकेशन वही है, सामने वाला क्या सोचता है इससे डज नॉट मैटर। मैटर कि आप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं, आपको वो मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला, इसका मतलब है आपको फिर से कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है, फिर से वर्ड्स को बदलने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि मूवी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका होता है। हमको पता होता है कि मूवीज जो दिखाया जा रहा है वो गलत है, राइट नहीं है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके बावजूद हम उसमें बह जाते हैं, उसके इमोशन के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो अपनी बातों को अगर इस तरह से प्रेजेंट कर पाए, तो डेफिनेटली आप अपनी बातों को आसानी से बता पाएंगे और लोग भी कन्विंस होंगे। फिर मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत बेसिक बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल।
और वर्बल से ज्यादा पावरफुल नॉन वर्बल होता है। इसलिए थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी कुछ अच्छे अच्छे बुक्स है पढ़े, लोगों के थोड़ा सा बेसिक साइकोलॉजी के बारे में जाने कि मेल का दिमाग कैसे काम करता है, फीमेल का दिमाग कैसे काम करता है। क्योंकि नो मैटर आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, आपको दुनिया में एक ही काम करना है, और वो काम है कि लोगों से मिलना जुलना, लोगों से काम निकलवाना, लोगों से बातें करना। अगर आपको ये आता है तो आपके पास डिग्री नहीं भी है तो 90% लोगों से आप ऐसे ही आगे होने वाले हैं। और अगर उसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इंग्लिश को भी अच्छी कर लेते हैं तो ये और भी बेटर है। बट अगर इंग्लिश नहीं भी हो पा रहा है किसी कारण, तो इन सब चीजों पे भी अगर काम कर पाए तो आपका कम्युनिकेशन और बेटर हो जाएगा। और कम्युनिकेशन भी एक तरह का नाइफ की तरह है, जितना ज्यादा इसका यूज करेंगे, जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो बेटर एंड बेटर होते जाएगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि हमने एक बार में सीख लिया और सब कुछ जान लिया। क्योंकि वोकाबुलरी वही है जो आपके पार्ट में आ जाए, आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए, और जब जरूरत हो उसे सही समय पे बोल पाए, वही वर्ड्स है, वोकाबुलरी है। बाकी वो डिक्शनरी का पार्ट है, आपका पार्ट नहीं है। इसलिए कोई भी आप वर्ड्स अगर जो जान रहे हैं, वोकाबुलरी जान रहे हैं, तो उसको एक दो बार, चार बार, पांच बार यूज करने की भी कोशिश करें, ताकि जब जरूरत पड़े आप उसको बोल पाए और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। क्योंकि मैंने बताया भी था स्टेट के बारे में कि मन स्थिति सबसे जरूरी होता है। जितने अच्छे लीडर्स होते हैं वो पता है क्या करते हैं कि पहले खुद को इन्फ्लुएंस करते हैं, बाद में दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं है, आप ही अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है, आप ही पॉजिटिव नहीं है, पीक स्टेट में नहीं है, तो आप जब किसी के पास जाएंगे तो आपके अंदर से वो वर्ड ही नहीं आएगा, वो एनर्जी ही नहीं आएगा। और फिर आप बोलेंगे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो बेसिकली ये एक तरह का पूरा एकदम बहुत कुछ का मिक्सचर था। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक दिन में बता पाऊं। फिर मैंने मेटा प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया था। मेटा प्रोग्राम्स होता है सॉफ्टवेयर, कि किसी के सॉफ्टवेयर को कैसे समझे। तो ये सब जब आप थोड़ा थोड़ा करके सीखना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप औरों लोगों से बहुत बेहतर हो पाएंगे। जैसे क्या होता है कि रैपो बिल्डिंग एक होता है, हम लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। रैपो बिल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज होता है कि आप किसी से भी मिले 10 से 15 सेकंड में कैसे रैपो बिल्ड करें। और बिना रैपो बिल्ड के अगर आप अपनी बातों को बोलते हैं तो सामने वाला कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। सबसे पहले आपको रैपो बिल्डिंग बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आप रैपो बिल्डिंग कर पाएंगे उतना बेटर आप कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाएंगे और उतना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और फिर बताया था कि विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक हमारे 3 तरह के ब्रेन होते हैं, और इस तरह 3 तरह के वर्ड्स का भी सिलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक पार्ट था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और किसी का इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एनीबडी? नो सर। ओके, बोलो। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, तो ये एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था। अभी हम लोग बात करने वाले इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, और सब कुछ बोल लो कि इमोशंस ही है। अगर आप इमोशंस को समझ रहे हैं, इस पर काम कर पाए, तो इससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। चाहे आप करियर में इसको यूज करें, चाहे रिलेशनशिप में यूज करें, चाहे कहीं पे भी, अगर आपको ये यूज करना आ गया तो आप 90% लोगों से ऐसे ही आगे रहने वाले हैं। तो बेसिकली इमोशंस होता क्या है, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी? आप लोग क्या समझते हैं कि इमोशंस ये होता है, या आप लोगों का जो भी एक आइडिया हो। यस, एनीबडी? ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इमोशंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे। एक मदर अपनी छोटी बच्ची को लेकर कहीं जा रही थी मार्केट, और बीच में क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो वो बच्ची ये सारा इंसिडेंट देखती है, और एम्बुलेंस आता है, उसकी माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू होता है, आईसीयू में उसे ले जाया जाता है, और बच्ची को अपने माँ से दूर कर दिया जाता है।
तो बच्ची रोती है, बहुत पेन में रहती है, उसको अलग से एक पेन होता है, उसकी माँ नहीं है, वो माँ से मिलना चाहती है, देखना चाहती है, और उसे वहां पर देखने नहीं दिया जाता। तो ये जितना सारा दृश्य हुआ कि माँ गिरी, चोट लगा, उसने रोना स्टार्ट किया, उसको तकलीफ हुई, फिर एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस उसकी माँ को ले गया, माँ ने, फिर डॉक्टर ने क्या किया, उस बच्ची को अपने माँ से अलग कर दिया। ये जो सारा एक घटना हुआ ना, ये क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में बैठ गया। अब क्या हुआ कि जब ये घटना उसके दिमाग में बैठ गया, और जब बच्ची बड़ी हुई, उसका शादी हुआ, उसका अपना बच्चा हुआ, तो जब जब ये घटना होगा, इस तरह का कुछ भी घटना होगा, तो उसके अंदर सेम इमोशंस आएंगे, वो चाहे डर का इमोशंस हो, चाहे टेंशन का इमोशन हो, और ये घटना उसको जिंदगी भर परेशान करते रहेगा, इमोशन आ आकर आ आकर, और वो हमेशा इस घटना से बचना चाहेगी, इस घटना को देखना नहीं चाहेगी, इससे दूर भागना चाहेगी। क्योंकि हम लोग रियल में किसी से दूर नहीं भागते, हमारे अंदर जो इमोशंस उठते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, वो खुशी के इमोशन हो, डर हो, टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, ये सब इमोशंस ही हैं। ये हमारे अंदर जो इमोशंस चलते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से हम करना तो कुछ चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो कोई आपको गोली मार देगा, और सामने वाला नहीं भी बोलता है कि हमसे, लाइक सामने वाला कुछ नहीं भी बोलता है, सिर्फ आप जाते हैं, क्या होता है आपके अंदर एक इमोशंस उठता है, एक डर उठता है कि यार होगा नहीं होगा, क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे, और जैसे ये इमोशंस उठा, और फिर क्या होता है, आप अंदर से इतना डर जाते हैं कि बैक हो लेते हैं। तो ज्यादातर इमोशंस हमारे 18 जगह में होता है, किसी के सीने में होता है, किसी के कंधे पे होता है, किसी के पेट में होता है। तरह तरह के इमोशंस हर किसी के अलग अलग होते हैं, तो ये इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो ये इमोशंस जो है ना, इसको देखो, दो तरह से इमोशंस को लोग प्रकट करते हैं, या तो चिल्ला के उसको बाहर निकाल देते हैं किसी के ऊपर गुस्सा करके, या तो क्या करते हैं, इमोशंस को दबा लेते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 90% केसेस में ये पाया गया है कि जो आपकी लाइफ में जो गिल्ट का प्रॉब्लम होता है, जो इमोशंस बहुत दबे हुए रहते हैं ना, उसमें जब गांठ पड़ने लगता है, बहुत सारा इमोशंस दब गया दब गया दब गया, फिर जो बॉडी में जो बहुत तरह के पेन होते हैं और बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, वो इमोशंस रिलीज नहीं हो पाता। तो इसलिए इमोशंस को रिलीज करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाते हैं, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पे कोई कभी बात ही नहीं करता और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है। तो जब मैंने इस पे पढ़ना चालू किया तो मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक्स को जरूर सामने लाना चाहिए, इस टॉपिक्स को जरूर सामने लाना चाहिए, और इस पर जरूर बात करना चाहिए। ये बहुत पावरफुल है। जिस तरीके से शिव शंकर ने क्या, शंकर जी ने क्या किया था, जब उन्होंने विष को पिया था, तो ना बाहर फेंका था, ना अंदर लिया था, उन्होंने अपने गले पे रख लिया था। तो उस तरीके से हम लोगों को भी इमोशंस को ना बाहर फेंकना है, ना अंदर लेना है, बस उसको मिडिल में रख के रिलीज करने का तरीका सीखना है। जितने तरीके आप जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये आपको काम होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हाथी का जो छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसके पैर में उसको जंजीर से बांध दिया जाता है, और हाथी का बच्चा बहुत ट्राई करता है, बहुत ट्राई करता है, वो टूटता नहीं है। और जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं पता है, जंजीर बांधते भी नहीं है, सिर्फ जंजीर को पास में ले जाकर ऐसे ऐसे झूठ मूठ घुमा देते हैं, और हाथी वहीं का वहीं खड़ा रहता है, उसको लगता है मैं ये जंजीर तोड़ ही नहीं पाऊंगा। इसको बोलते हैं बिलीफ प्रोग्रामिंग ओल्ड इमोशंस, कि जो पुरानी यादें हैं वो इतना बैठ चुकी है कि हम उसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, आप देखिएगा कि जब उनका ब्रेकअप होता है तो बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, तो उस समय पता है क्या होता है कि इमोशंस का इंटेंसिटी मतलब इतना बढ़ा हुआ रहता है कि उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता। हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ इमोशंस, इमोशंस ही है। हमारे अंदर जो इमोशन चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं,
उसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उनका ब्रेकअप होता है, तो उनको बहुत तकलीफ होता है। तो उस समय रियल में क्या होता है, उसका इमोशंस का इंटेंसिटी इतना बढ़ जाता है, और वो इमोशंस को जिससे भी रिलेशनशिप में रहते हैं इतना ज्यादा एसोसिएट करके उतना उसमें इमोशंस डाल देते हैं कि उनको लगता है कि हम इसके बगैर नहीं रह पाएंगे। बट कि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद फिर रियलाइज होता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस समय क्या होता है कि इमोशंस का इंटेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या हुआ कि इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। और ये हमेशा इमोशंस आपके अंदर आएंगे ही। कभी डर का इमोशंस आएगा, कभी टेंशन का आएगा, कभी खुशी का आएगा, कभी गम का आएगा, लेकिन उसके साथ फ्लो में नहीं जाना है। सपोज आपके अंदर, ओके, ये फियर का भी एक इमोशंस ये सबसे ज्यादा होता है। जैसे आपके अंदर डर का इमोशंस आया, तो अब हम क्या करते हैं ना, जैसे ही हम डर गए तो ये एक ऑलरेडी दिमाग में प्रोग्रामिंग सेट हो गया। अब क्या होगा ना कि जब जब ये ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा और थोड़ा सा भी हमारे दिमाग को लगेगा कि यहाँ कुछ डर से कुछ रिलेटेड होने वाला है, वो सेम हार्मोन को रिलीज करेगा। अब जैसे ही डर का हार्मोन रिलीज हुआ, हम फिर डर जाएंगे और फिर सेम इमोशन हावी हो जाएगा और फिर हम बैक आ जाएंगे। आज ज्यादातर स्टूडेंट्स की जब बात आती है तो उनका सबसे बड़ा समस्या क्या है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें इमोशंस को डाल नहीं पा रहे हैं। उससे उसमें इमोशंस है ही नहीं, बाकी हर फील्ड में इमोशंस डाल के रखे हैं। आज जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं आप उनको देखिएगा, वो लोग अपने इमोशंस को ही यूज करके दुनिया पे राज करते हैं। वो इमोशंस कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटना हुआ हो और वो बहुत तरीके से लाइक तकलीफ में हो, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस इमोशन को पॉजिटिव वे में यूज करके अपने को नेक्स्ट लेवल में ले जाते हैं। हर कोई अच्छा गाना गाता है, लेकिन कुछ सिंगर का आप इमोशंस को देखेंगे ना, कि उनके इमोशंस का जो सुर होता है वो एक अलग ही होता है। नोटिस किया है किसी ने? जैसे सोनू यस। निगम, उनका भी एक बहुत इमोशंस का वो बहुत है कि वो गाना में इमोशंस एकदम भर भर के डाल देते हैं। तो वो इमोशंस को आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, जाने अनजाने हर मिनट हर सेकंड आप इमोशंस का यूज कर ही रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। और वो कहीं ना कहीं आपके माइंड और बॉडी में हावी होते जा रहा है, हावी होते जा रहा है, हावी होते जा रहा है, और आपको पता भी नहीं है। और जब जब वो सिचुएशन आते हैं तो उस तरह का चैलेंजेस हम लोगों के लाइफ में होता है, और हम लोगों को फिर लगता है कि यार ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो इसलिए इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है और इमोशंस के अगेंस्ट में काम करना भी बहुत जरूरी है। तो ये इमोशंस जो भी हमारे आते हैं, तो मैटर ये करता है कि इससे डील कैसे करें। तो पहला बात तो आपको खुद, इसके लिए क्या होता है ना कि देखो ये सब थोड़ा डेप्थ सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ ये दिखता नहीं है, राइट। जो दिखता है उसके बारे में बात करना बहुत आसान हो जाता है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ ये दिखता तो है नहीं, सिर्फ फील होता है, फील के अकॉर्डिंग। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इमोशंस में बह जाते हैं। तो वो इमोशंस को, एक बहुत अच्छे राइटर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, उन्होंने काफी इस पे रिसर्च किया और बुक्स में लिखा भी कि जब हमारे अंदर इमोशंस आते हैं वही राइट टाइम होता है कि उस इमोशन से या तो आप पीछे आ सकते हैं या आगे जा सकते हैं। जो भी इंसान इस दुनिया में किसी फील्ड में एकदम डूबा हुआ है, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो टॉप क्लास में, वो अपने एक फील्ड में इतना डूब चुके हैं कि उनको दुनिया से मतलब नहीं है कौन क्या हो रहा है। वो उस फील्ड में बहुत ज्यादा इमोशंस दे चुका है, इमोशनली उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट है। और जो इंसान भटका हुआ है वो क्या है कि उसने अपने इमोशंस को कहीं किसी और फील्ड में या किसी भी काम में ऐसे जगह दे दिया है कि उसका इमोशंस उस जगह बहुत ज्यादा ड्राइव होता है, और ये जाना इधर चाहता है लेकिन इसका इमोशंस इसको इधर लेके जाता है। और इन सब चीजों के बारे में हमें आइडिया ना होने की वजह से हम बहुत सारी गलत फहमी में भी जीते हैं, और छोटे छोटे
जो चैलेंजेस होते हैं वो रियल में कोई चैलेंज ही है ही नहीं, लेकिन हम लोगों को वो चैलेंज इतना बड़ा लगने लगता है, सारा दिन इमोशन होके बैठे रहते हैं, उस इमोशंस में ही खोए हुए रहते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, हम इस पे फंस गए, इस पे फंस गए। तो इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। हर मिनट हर सेकंड आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, क्योंकि देखिए ह्यूमन बींग है तो ऐसा नहीं कि सब समय पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, 100% नेगेटिव सबसे ज्यादा रहेंगे, ये कंफर्म है। लेकिन अगर आप, मैं क्यों बोलता हूं कि अच्छी अच्छी बातों को सुनना, देखना, फील करना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता है। मैं मानता हूं कि भाई एक बार में, दो बार में नहीं फर्क पड़ता, कभी कभी हो सकता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना कहीं वो आपके इमोशंस को जाके टच करता है, और एक बीज के रूप में वो काम करता है। आज इंस्टाग्राम क्या है? एक इमोशन ही है। वो इतना प्लेजर दे रहा है कि कुछ भी मन नहीं लग रहा है, चलो इंस्टाग्राम खोलते हैं, ये देखो वो देखो, चाहे वट एवर इट इज, जो भी लोग देखें, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस केमिकल रिलीज कर रहा है, खुशी वाला केमिकल रिलीज हो रहा है, जिससे हम उसकी तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है कि इमोशनली हम उस चीज से इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कल को इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ भी बंद हो जाए तो शायद, कितने ऐसे लोग हैं जिनका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो बोलेंगे यार हम सारा दिन करें क्या, क्योंकि वो इतना इमोशंस उसमें डाल चुके हैं, इतना इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि जाने अनजाने हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और शायद इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। किसके पास जाएंगे? आज बहुत सारे स्कूल में काउंसलर है, साइकोलॉजी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना आप काउंसलर साइकोलॉजी के पास जाएंगे? आप छोट छोट कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स लेकर, कुछ ऐसे बुक्स लेकर आप खुद ही साइकोलॉजी बन जाइए ना, खुद ही साइकोलॉजिस्ट बन जाइए। इतना जान जाइए कि जिंदगी को कैसे रन करें, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा इमोशंस कैसे काम करता है। फिर आपको किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसी के पास जाएंगे, आपको कोई भी एक ऐसा बता देगा कि अच्छा तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, अब आप उसी इमोशंस में खोए हुए हो कि यार मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को तो डॉक्टर ने ऐसे बोला है, तो अब तो मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एक इमोशन जैसे ही आया, उसके साथ बहुत सारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बचपन से जितने आपके साथ इमोशंस आए, उस इमोशन के साथ जितनी यादें, जितने कनेक्शन आपने बनाए हैं, वो सारा उभर कर ऊपर आ जाता है। और जब ये इमोशंस ऊपर आ जाता है तो फिर हम किसी लायक रहते नहीं है, और उसी इमोशंस में हम बह जाते हैं कि यार ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सोचिए कि आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। अगर आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास, तो जाहिर सी बात है, आज हर किसी के पास ओवर थिंकिंग चल रहा है। इसको साइकोलॉजी के टर्म में बोलते हैं स्कीजोफ्रेनिया। ठीक है? आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर किसी का, इवन ऐसा नहीं कि एक लोगों का, ये सबका प्रॉब्लम है। अब किसी को भी बोल दो अच्छा आपको स्कीजोफ्रेनिया हुआ है, अब वो तो ये वर्ड ही सुन के परेशान हो जाएगा कि अरे बाप रे बाप, ये कौन सी बीमारी है, अब तो लग रहा मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब लो, अब वो तो बेचारा परेशान हुआ, उसके साथ साथ घर पे जितने लोग हैं सब लोग परेशान, फाइनेंस का इश्यूज, अब काम दाम छोड़ के इसके पीछे लग जाओ। अब वो उसमें भी वो लोग क्या आपको क्या ऐसा कुछ दे देंगे कि आपका इमोशंस ठीक हो जाए? नो, नॉट नॉट पॉसिबल। हो सकता है कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, तो अच्छी अच्छी बात लोग लेके क्या करोगे? आपका पैसा तो ले ही लिया, सारा दिन भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, और आपको लास्ट में वो दवा दे देंगे कि अच्छा लो नींद की गोली लो, आराम करो, इससे क्या होगा कि आपका थिंकिंग नहीं होगा। नींद की गोली जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमको नींद बहुत आता है, नींद बहुत आता है तो इमोशंस नहीं आते, थिंकिंग्स नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ या किसी के अगेंस्ट में हूँ, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ट्रेनिंग्स में इतना पावर है कि आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। मेरी जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं बात की बात है, मैं बहुत लाखों हजारों प्रॉब्लम से बच गया। आज छोटी मोटी चीजें मुझे इफेक्ट नहीं करती। आज ऐसा ऐसा हाल है कि हर छोटी छोटी बातों में इमोशंस आ जाता है, हर छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं।
किसी को इनविटेशन का कार्ड नहीं मिला, वो वही मुंह उठा के घूम रहा है कि पता है मेरे को तो निमंत्रण ही नहीं दिया, मेरे को इनविटेशन ही नहीं दिया। न जाने ऐसा कितना होते रहता है, सारा दिन हम उसमें परेशान रहते हैं। उसमें कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, बस वो इमोशंस हम लेके ढो रहे हैं। किसी ने एक बार बोल दिया कभी गुस्से में, और वो हमको एक बार दिल में लग गया, बस उसी को लेके 5 साल तक ढो रहे हैं। किसी ने आपको एक बार थप्पड़ मारा, लेकिन आप अपने अपने आप को पिछले 5 सालों से रोज थप्पड़ मार रहे हैं कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये सब क्या है? ये सब इमोशन का कलेक्शन है। तो ये इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है, और हर किसी को इस पे जरूर काम करना चाहिए। बाकी सब सेकेंडरी है, कम जानेंगे आगे, ज्यादा जानेंगे चल जाएगा। क्योंकि हर जगह हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, और ह्यूमन बींग्स है तो हर कोई इमोशंस है। इसलिए इमोशंस के ऊपर थोड़ा जरूर काम करें। इस पे बहुत सारे एक्सरसाइज है, आप लोग यूट्यूब्स में भी देख सकते हैं, लाइक बहुत सारे रिसर्च भी है उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन इस पे काम जरूर करें। क्योंकि देखो, ये ट्रेनिंग्स का मेरा एक ही पर्पज है कि जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप लोग भी इसके बारे में जाने। और यहाँ पे जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, सब पर्सनल लेवल में, इट्स लाइक ए फैमिली की तरह हम लोग हैं। रोज 9 बजे मिलते हैं, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की मदद कर सके और सब लोग आगे बढ़ सके। क्योंकि एक छोटा सा भी जब चैलेंज आता है ना, वो चैलेंज शायद बड़ा होता नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा इमोशंस उसको इतना बड़ा बना देता है कि हम उसको सॉल्व करने लायक ही नहीं रहते। और आज से 5 साल बाद किसी भी इंसान से पूछिएगा ना कि आपकी लाइफ में वो जो हुआ था वो क्या था, सब यही बोलेंगे, अरे यार कुछ नहीं था, वो एक बेवकूफी बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं था। तो क्यों ना आज ही हम इस बात को समझ लें कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ठीक है, होगा देखा जाएगा। उस पर थोड़ा काम करें, थोड़ा रिलैक्स रहें। किसी भी कुदरत, ईश्वर, भगवान, अल्लाह पे विश्वास करे कि यार ठीक है, वो जो करेगा ठीक ही करेगा, हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या जो भी है, जिस भी तरीके से, क्योंकि कहते हैं ना, हर सीन अगले सीन की तैयारी है। हमारी लाइफ में बहुत सारा ऐसा घटना होता है। आप देखेंगे कभी आपको कुछ लोग 5 साल पहले मिले थे, उस समय आपको पता भी नहीं चलता क्यों वो मिला था। 5 साल 10 साल बाद देखते हैं वही इंसान आपसे मिलता है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। और ज्यादातर सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं। हम लोग इमोशंस में इतने घुले मिले रहते हैं कि उसी को लेके इतना परेशान रहते हैं कि वो सॉल्यूशन हमको दिखता ही नहीं है। तो इमोशंस से कब अटैच होना है, कब डिटैच होना है, ये थोड़ा सा एक प्रोसेस का काम है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है कि ऐसा कुछ अचानक हो जाए कि कहाँ अटैच होना है, कहाँ डिटैच होना है। क्योंकि आप इतना इमोशन को अटैच कर करके इतना प्रैक्टिस में ला चुके हैं कि तुरंत अटैच हो जाता है। अब क्या है कि उसको थोड़ा सा डिटैच करने के लिए उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर करके जब लाएंगे, तब जाकर आप एक स्टेबल हो पाएंगे। और फिर जब राइट डिसीजंस भी ले पाएंगे तो आपको राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं और आप अंदर से डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, इमोशनली अंदर से हिले हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप राइट डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और होगा भी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे यार वो तो जवान हो गया, वो तो उसका तो एज हो गया, उसका तो उम्र हो गया। भाई, इमोशनली मैच्योर बनना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे दुनिया में लोग हैं, हर कोई इमोशन, हर के पास, सब, हर किसी के पास इमोशंस है। अगर मैं हर किसी के पास इमोशंस है, और हम लोग इमोशनली क्रिएचर्स माने जाते हैं। तो इमोशनली मैच्योर होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये उम्र के साथ आता है, बट आज के डेट में ट्रेनिंग्स इतना कल्चर डेवलप कर चुका है कि आप अगर उसको सही से प्रैक्टिस में लाते हैं तो मतलब किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट उस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होगा। जैसे जब मैंने ट्रेनिंग्स के फील्ड में आया, तो मुझे क्या हुआ, जब मैं बहुत सारे गुरुओं से मिला, बहुत सारे ट्रेनर से मिला, बहुत सारा बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया,
तो मेरी लाइफ में क्या हुआ, मेरी लाइफ में एक मन शांत हो गया, माइंड पे कंट्रोल आ गया, मैंने ये समझना स्टार्ट कर दिया। और छोटी छोटी चीजों में परेशान होना या गलत गलत डिसीजंस लेना या बहुत ज्यादा इधर उधर उछल कूद करना, वो सब रहा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैं अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा पाया, तब जाकर ग्रोथ हुआ। और आज अच्छा खासा ट्रेनिंग सब जगह चल रहा है, लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है, लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये ट्रेनिंग्स बेसिकली इसलिए सबके लिए जरूरी है, अदरवाइज बिना ट्रेनिंग आज के समय में आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। एक लेवल में हो भी जाएंगे, हो सकता है किसी फील्ड में आप आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट लेवल में आप जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के समय में इतना सारा स्ट्रेस है, इतना सारा टेंशन है। हर मिनट हर सेकंड कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आ ही रहा है, कहीं ना कहीं से टेंशन आ ही रहा है। तो उस समय अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा इस पे काम करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे। जितना ज्यादा आप सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने वाला है। कल हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर बात करेंगे, उसमें भी और डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे इमोशंस को यूज करके फाइनेंस को हम लोग कैसे क्या करें, किस तरह से उसको भी यूज में लाएं। क्योंकि देखिए फाइनेंस भी एक तरह का इमोशन ही है। तो इमोशनली आपका जहां जहां कंटिन्यूटी हो रहा है, जहां जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, सब जगह अटैचमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यही चीजें तो सीखनी है। आज बहुत जगह देखिएगा, जैसे जितने भी गुरु लोग होते हैं उनका क्या होता है कि जब आप उनसे मिलिएगा तो आपसे ऐसे बात करेंगे, इतना आपको समझाएंगे कि आपको लगेगा इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो आपसे आपकी प्रॉब्लम का शायद सॉल्यूशन भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे और लाखों हजारों लोगों को रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उनका क्या है कि आप कितना भी प्रॉब्लम बताते रहे वो आपसे अटैच नहीं होते। और बहुत सारे जितने भी ग्रंथ है उसमें भी ये सब बातें बताई गई हैं। तो उन सब चीजों का थोड़ा सा इस्तेमाल जरूर करें। और जितना ज्यादा आप इसको समझेंगे उतना ज्यादा आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में बेनिफिट होगा। और आप ये भी समझ पाएंगे कि लोगों के इमोशंस कैसे काम करते हैं। क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन में भी बताया था कि लोगों के इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इमोशनली किसी को टच कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका 90% काम ऐसे ही होने वाला है। यस, कुछ क्लियर हो रहा है इमोशंस के बारे में अभी तक मैंने जो भी बताया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस, या आप लोगों के भी अंदर बहुत सारे बहुत तरह के थॉट्स, बहुत तरह के ऐसा कुछ एग्जांपल्स या ऐसा कुछ स्टोरीज या ऐसा कुछ चैलेंज आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, आप लोग क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? एनीबडी? ओके। और किसी का कुछ ऐसा स्टोरी या कुछ भी ऐसा, जितना ज्यादा देखिए आप लोग डिस्कस कीजिएगा उतना ज्यादा हम लोग इस पे और जान पाएंगे, और एक दूसरे की स्टोरी के माध्यम से भी समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों के दूसरे के इमोशंस को नहीं समझना, अपने इमोशंस को समझना है। ओके। तो बेसिकली ये इमोशंस का एक बेसिक्स छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक छोटा सा पार्ट था कि ये कैसे काम करता है। और ओके, हर किसी का ये 90% लोगों का ये प्रॉब्लम चैलेंजेस है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फीमेल्स में क्या होता है कि इमोशनल इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, उनका इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जिसका इमोशन जितना स्ट्रांग होता है वो उस फील्ड में, जिस फील्ड में या करियर के फील्ड में हो या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, जिसमें इमोशंस आप ज्यादा डालेंगे वो 100% बहुत स्पीड में काम करता है। इसलिए हम लोग मेमोरी ट्रेनिंग्स में भी बोलते हैं कि जब आप कुछ भी याद करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा इमोशंस का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप इमोशंस का यूज करते हैं तो वो आपके बहुत फास्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। सारा गेम इमोशंस का ही, जहां आप इमोशंस ज्यादा यूज करेंगे आप उस फील्ड में बेहतर होते जाएंगे और वो काम में आप बहुत एक्सपर्ट जल्दी होते हैं।
अगर आप उसमें इमोशंस नहीं डाल पाए तो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे हम लोगों का क्या, हम लोगों को ट्रेनिंग्स को लेकर बहुत पैशनेट है, हम लोगों ने इस काम में इतना वर्क कर लिया है, इतना ये सब कुछ कर लिया है कि इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। जहां भी टाइम फिक्स हो जाता है, हम लोग का कंफर्म हो जाता है कि वहां जाना है, तो समय से पहुंच ही जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, क्योंकि इतना ट्रेंड हो चुका है और कंटिन्यू हम लोग ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। तो इसके लिए अब हम लोग को करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस आते हैं, उभर उभर के आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक छोटा सा जब घटना होता है, घटना में प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ होता है। देखिए, इंसिडेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हम उसमें इमोशंस ऐड कर देते हैं। जैसे मान के चलो, कभी कभी आपने घर पे या फ्रेंड सर्किल में देखा होगा कि आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो लोग उसको क्या बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं। तो उस समय पता है क्या होता है कि उस समय लोगों ने इमोशंस को ऐड कर दिया और आपके ऊपर चिल्ला दिया। जब छोटे छोटे बच्चे खिलौना फेंकते हैं, रोते हैं, तो वो भी अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं। क्योंकि अगर आपका इमोशंस रिलीज नहीं हुआ है तो आप कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे ही अपनाएंगे। कुछ लोग गुस्सा करके इमोशंस को रिलीज करते हैं, कुछ लोग लाइक इधर उधर अपने हाथ पैर चला के इमोशंस को रिलीज करते हैं। तो बेसिकली यही है कि इमोशंस कुछ भी आए, बट उसको रिलीज करने का तरीका आपको सीखना है, जिससे क्या हो कि वो आपको बेनिफिट दे के जाए, आपको वीक करके ना जाए। तो इसलिए क्या होता है कि देखिए, आपके पास कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिससे आप आपकी जो भी लाइफ की चैलेंजेस चल रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप आसानी से बता पाए। और वैसे लोग होने चाहिए कि जो आपकी बातों को किसी के साथ शेयर ना करें और आपकी बातों को समझे। इससे होगा क्या कि जब आप अपनी बात भी किसी को बता रहे हैं, एक ऐसे पर्सन को कि जो आपको समझता है, कि आपको लगता है कि ये मुझे गाइड कर सकते हैं या मेरी बातों को सुन सकते हैं, वहां पे भी जब आप अपनी बातों को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का इमोशंस रिलीज करने का तरीका है। तो इस तरह से एक दो लोग अपने जिंदगी में जरूर रखें, कोई भी मेंटोर हो या कोई भी बड़ा भाई, छोटा भाई, या कोई भी ऐसे लोग जिसको लगता है कि आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, वो रखें। और दूसरा क्या है कि इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशंस में क्या होते हैं ना, ये सारे इमोशन जो दबे हुए रहते हैं ना, वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। मेडिटेशन इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि पूछिए मत। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप 2 मिनट से 3 मिनट से थोड़ा ध्यान लगाना स्टार्ट करें, थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। क्योंकि उस समय क्या होता है ना, सबसे ज्यादा हमारा इमोशंस रिलीज होता है। कभी कभी जब आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो वो क्या होता है ना कि उस समय जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो मेडिटेशंस को जरूर अपनाएं। और एक काम जरूर करें आप लोग कि जब आपके अंदर इमोशंस आए, बेसिकली ये सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर अभी किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं। बेसिकली ये थोड़ा एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर आ जाता है कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आता है, आपको पता चलता है कि इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, तो उस समय कुछ ऐसा एक्टिविटी, कुछ ऐसा प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करना है कि जिससे इमोशंस में आपको हेल्प मिल पाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इमोशंस पे जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग मेडिटेशन लेवल में जाते हैं, कि मेडिटेशन करते हैं, जैसे पिछले क्लासेस में हमने एक मेडिटेशन किया था, वो हमारा था हैबिट्स के ऊपर, कि हैबिट्स को कैसे खत्म करें। तो हमने क्या किया था, सबकॉन्शियसली जो हैबिट्स हम नहीं चाहते उसको कट मार्क्स मारे थे, और जो हम चाहते हैं उसको राइट साइन मारे थे। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग कुछ कलर्स का यूज करते हैं, कि जब हम लोग मेडिटेशंस में जाते हैं, जब आपके ऊपर बहुत सारा इमोशंस आता है, तो कोई भी आप अपना एक बेस्ट कलर चूज करें, और उसको जिस जगह पे सबसे ज्यादा इमोशंस आ रहा है, उस जगह पे मन ही मन विजुअलाइज करना है कि वो सारे कलर्स वहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि वो जो इमोशंस बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे,
वो ऑटोमेटिकली उसका इंटेंसिटी कम होता है और वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। या तो आप मेडिटेशंस करते समय ये महसूस कर सकते हैं कि जो भी आपके इमोशंस है वो सारे बाहर निकल रहे हैं और जाकर एक जैसे डब्बा टाइप में जाके ऑटोमेटिकली उसमें जाके बंद हो जा रहा है, और वो उस डब्बे को आप कहीं एकदम दुनिया से बाहर फेंक दे रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एक अटैचमेंट का पार्ट है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही जरूरी है, बट स्टार्टिंग में क्या है कि अभी बहुत ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से इस तरह के कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे जब आप सोने जा रहे हैं तो जो भी इमोशंस दिन भर में आपको ज्यादा परेशान कर रही है, आपको लगा कि यार इस सिचुएशन में मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था या जिसकी वजह से मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था, तो आपको क्या करना है, सोने के पहले जाना है और उस इमोशंस को, जो भी वो घटना था या जो भी वो स्टोरी था या जो भी आपको परेशान कर रहा था, उस इमोशंस को क्या करना है, मन ही मन विजुलाइज करना है कि वो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है और बाहर निकल के कोई बाहर एकदम चला गया है या ब्रह्मांड में चला गया या हमारे उल्टा साइड में चला गया या हमारे लेफ्ट साइड में चला गया या हमारे राइट साइड में चला गया। इस तरीके से जब आप रेगुलर करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि डिटैच कैसे होना है। अभी क्या हो रहा है कि अभी तुरंत एसोसिएशन हो जा रहा है, कहीं पे भी एसोसिएशन हो जा रहा है। अभी आप लोग को थोड़ा सा कोशिश करना है कि डिटैच कैसे करना है, डिटैच कैसे करना है। जब कोई डर का इमोशंस आए तो उस समय तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला दे। जितने ज्यादा आपके अंदर इमोशंस डर वाले आ रहे हैं तो उस समय उस काम को जरूर करे, जरूर करे, जरूर करे, जरूर करे। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब जब मन नहीं लगता ना, रियल में मन का काम नहीं होता। वो क्या करता है, मन एक तो इमोशंस को रिलीज करता है और वो इमोशंस के पीछे हम लोग भागने लगते हैं कि यार आज तो हम बोर हो रहे हैं, आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है। वो मन जब नहीं लगे तो उस समय तो 100% हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कर दिया कोई बात नहीं, अब वो पैटर्न चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कितने दिन चलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन आपने एक बार दो बार ब्रेक लगा दिया कि मन नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा काम किए, मन नहीं कर रहा उसके बावजूद थोड़ा सा काम किए, मन नहीं कर रहा उसके बावजूद थोड़ा सा काम किए, आपने क्या किया, वो डिटैच कर दिया, पैटर्न को ब्रेक कर दिया। इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे इमोशंस के साथ डील करना है, फिर लोगों का इमोशंस है। अब चलो ये कभी कभी ये होता है कि अपना इमोशंस तो भाई चलो हम कोशिश करके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन साथ में जो लोग हैं उनका क्या करें, उनके भी तो अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। आप लोग तो थोड़ा बहुत जो भी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो एक बेसिक आइडिया हो रहा है कि हाँ इमोशंस करके कुछ होता है, ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है, ऐसे ऐसे इंटेंसिटी बढ़ता है। बट जो नहीं जानते वो क्या करेंगे, सोचिए कितने लोग बीमार घूम रहे हैं, आज किसी को नहीं पता कि वो सच में बीमार है या स्वस्थ है। इमोशनली हर कोई बीमार है, और 90% केसेस में हॉस्पिटल में जितने लोग बेड में होते हैं सब इमोशनली सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनली डिसीज होता है, इमोशनली चैलेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे मदर्स का एग्जांपल्स, आपके घर में सबके घर में मम्मी लोग होगी, उनको आप देखते होंगे कि हर बात बात में इमोशंस, हर बात बात में इमोशंस। उनको लगता है ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उनको समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है सब किसी के लिए। बच्चों को कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी घटना होता है उनके अंदर एकदम इमोशंस का तूफान आ जाता है कि अरे ये हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, और पूरा घर को चार प्रॉब्लम होगा तो फिर जब उसमें इमोशन ऐड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो 6-7 प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए जब मदर्स मेरे पास आती हैं 5-6 प्रॉब्लम बताती है तो मैं उसको 2-3 ही प्रॉब्लम मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने अपने इमोशंस में ऐड करके 3-4 एक्स्ट्रा दे दिए। यस, कुछ क्लियर हो रहा है, सेशन मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, यस सर। क्या समझ में आया बोलो शरफुज। इसलिए इमोशनल प्रेशर ज्यादा मतलब कंट्रोल करने के लिए सर। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस। जैसे कम्युनिकेशन को लेकर ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम पता है क्या है,
लोगों को लगता है कि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। सब बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है, आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि डर का इमोशंस आ रहा है और आप उसी को यस लेकर परेशान हैं। और दुनिया का कोई यस प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी सब बकवास की बातें होती हैं। 2 घंटा 3 घंटा आपको लोग बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है, इमोशंस वाला प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। और कोई एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? और किसी का कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड? छोटू, मनोज जी, उपेंद्र जी, शनीफा, और कोई? चिराग, एनीबडी, कुछ भी क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड या और भी कुछ, जिससे क्या हो कि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को क्लैरिटी हो रहा है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मुझे समझ में नहीं आता ना ऑनलाइन में क्या हो रहा है क्या नहीं। ऑफलाइन में तो फिलहाल दिख जाता है तो बहुत कुछ आइडिया हो जाता है, बट ऑनलाइन में नहीं बोलने से कुछ क्लियर नहीं हो पाता। तो बेसिकली किसी का कोई कोई क्वेश्चन नहीं और आप लोग को पूरा एक बार में ही समझ में आ गया, राइट? चलिए ठीक है। बेसिकली देखिए, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था और एक दिन में ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं सब कुछ बता दूं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं सब कुछ बताऊं। मैं यही चाहता हूं कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये जो प्रोग्राम्स का देखिए एक ही पर्पज है कि एक लोगों में अवेयरनेस बढ़े। जो हम पागलों की तरह जी रहे हैं ना, कि सिर्फ जो हॉस्पिटल में पागल है वही पागल नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी बहुत जाने अनजाने हम ऐसी, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो भी पागल वाला होता है। कि जो मन में आ रहा है सोचे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है डिस्टर्ब हो जा रहे हैं बिना कुछ बात का। तो जब आप ट्रेनिंग्स में आ तो जब आप ट्रेनिंग्स लेते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी चैलेंजेस से ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम का छोटा मोटा सॉल्यूशन होने लगता है, क्योंकि आपके अंदर वो क्लैरिटी आना स्टार्ट होता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, मुझे तो ये नहीं पता था, मुझे तो वो नहीं पता था। और बहुत सारी बातें होती हैं कि सब जगह सब बातें हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग सेशंस में आते हैं तो एक प्रोफेशनल होता है, उस समय हम बातों को कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। बट आउटसाइड में शायद मैं वो बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को समझ में आए नहीं आए, और फिर लोगों को लगे कि अरे ये क्या बात हुआ। तो बहुत कुछ होता है, इसलिए क्या होता है, सेशंस का एक अलग ही वैल्यू होता है। जब आप लोग सेशंस में आते हो, कंटिन्यू सुनते हो, तो एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीज के रूप में आपके अंदर कुछ थॉट जाता है और आपको भी क्लैरिटी मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स था, एक अवेयरनेस सेशन है कि यार चलो नया साल स्टार्ट होने वाला है, कि जो गलती हमने पिछले की, बस इस सेशन का एक ही टारगेट है कि आगे जाके वो गलती दोबारा ना दोहराया जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो गलतियां बार बार होंगी फिर, बट इट्स ओके। अगर आप में थोड़ा सा भी अवेयरनेस आया है तो वो भी कहीं ना कहीं एक सक्सेस का साइन है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो बदलाव आने वाला है, क्योंकि 90% लोगों को तो यही नहीं पता कि उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या है। कम से कम आप लोग जब आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आपका पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। आपको अगर प्रॉब्लम्स पता चल गया तो सॉल्यूशन भी पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको यही नहीं पता कि अगर आपका प्रॉब्लम्स क्या है तो सॉल्यूशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। यस तो इसलिए ये सारा ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइज किया गया कि चलो हम लोग भी कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें लोग आए, जुड़े, और जो भी हम लोग सिखा सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया दे सके। इसी बहाने सब लोगों से क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, और जो हम लोग बताना चाहते हैं, जो एक मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, वो भी लोगों तक रीच कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। और हर किसी को पर्सनल ट्रेनिंग्स की जरूरत है। ट्रेनिंग से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जाके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंस, लाइफ, हर फील्ड में आप बेहतर ही करने वाले हैं।
तो बहुत सारी बातें होती है कि मैं एक दिन में सब कुछ नहीं बता सकता, और बता भी दूंगा तो उससे कोई रिजल्ट आने वाला है नहीं, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ बताया जाए। मैंने जो भी बोला उसमें कुछ बातें आपके दिमाग में गई होंगी, कुछ आपके अंदर क्लैरिटी आया होगा। इसलिए क्या होता है ना कि आप अपने बिलीफ को हमेशा स्ट्रांग करते रहे। जितना आपका विश्वास स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा आप इमोशनली उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि गए और खरीद के ले आए। ये खुद से डेवलप करना पड़ता है। किसी काम को कर करके उस लेवल में विश्वास ले जाया जाता है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकते। और सारा खेल विश्वास का है, बिलीफ का है। ऐसा बहुत सारा रिसर्च पाया गया है। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं कि किसी जेल के अंदर किसी कैदी को बोला गया था कि तुमको सांप से कट सांप से डस के तुमको मार दिया जाएगा, सांप से कटवा के मार दिया जाएगा। और बाद में 1 घंटे बाद उसमें कुछ चूहा छोड़ दिया जाता है। और जब सुबह होता है तो उसमें ये पाया जाता है कि उस इंसान का जब पोस्टमार्टम होता है तो ये पाया जाता है कि उसके शरीर में सांप का जहर था। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसने सोच सोच के अपने इमोशंस इंटेंसिटी को इतना बढ़ा लिया, विश्वास को इतना बढ़ा लिया कि अब सांप आएगा मुझे काटेगा। तो उसके बॉडी में वो जहर प्रोड्यूस हुआ। तो सोचिए जब ये जहर प्रोड्यूस हो सकता है तो क्यों ना हम लोग उस रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करें जो हम चाहते हैं। तो इतनी तो ताकत, इतनी तो क्षमता हर किसी के अंदर है। और हम लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं करते। हम लोग बहुत सिकुड़ सिकुड़ के जीते हैं, कभी खुल के जीते ही नहीं। क्योंकि सक्सेस आप उस दिन नहीं होंगे जब आपके अकाउंट में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ होगा। आप उस दिन ही सक्सेस हो गए जिस दिन आप पूरा खुल के जीना स्टार्ट करते हैं, पूरा फुल अपना इफर्ट देते हैं, पूरा फुल इंटेंसिटी के साथ, और जो काम करना है आप उसको फुल इंटेंसिटी के साथ करते हैं। उस दिन आप सक्सेस होते हैं। आज पूरी दुनिया तैयारी में है, 25 दिसंबर आ रहा है, नया साल आ रहा है, ये कब 6 महीना बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जिसको काम करना है उनका ऑलरेडी जनवरी का शेड्यूल सब तैयार हो गया है कि यार मुझे जनवरी में ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये काम करना है, फरवरी में ये करना है, मार्च में ये करना है। बाकी सिर्फ डेट से चेंज हो रहे हैं। रियल में देखो, नया साल पुराना साल ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहिए 100%, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। बट कोशिश करो कि आपके अंदर भी कुछ नयापन आए, कुछ नई सोच आए। अगर आपने के अंदर कोई नया सोच नहीं आया तो यकीन मानो सिर्फ कैलेंडर बदला है, आप नहीं बदले हो। आज हम लोग हर मिनट हर सेकंड अपने आप को बेटर एंड बेटर बनाते जा रहे हैं, बेटर एंड बेटर बनाते जा रहे हैं। चाहे जो भी हो, रिजल्ट्स मिले ना मिले, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यू मैं एफर्ट देते जा रहा हूँ। देखिए अभी 4-5 महीने पहले ही मेरा एक बुक पब्लिश हुआ, जीनियस कैसे बने। जनवरी में मेरा एक मेमोरी के ऊपर फिर दूसरा बुक पब्लिश होने वाला है। तो हम लोग कंटिन्यू अपने आप को बेटर बनाने में लगे हुए हैं। मुझे पता है कि आप काम करते रहिए, बाकी सब अपने आप होने वाला है। लोग भी मिलेंगे, प्रोग्राम्स भी कंटिन्यू होगा, बड़े बड़े इवेंट होंगे, बड़े बड़े सेमिनार्स होंगे। तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो मैं पिछले दिन था आज मैं वो नहीं रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी आप पर्सनली जब आपको काम करते हैं ना, उसको पब्लिकली रिवॉर्ड जो मिलता है वो रिवॉर्ड इसी पे मिलता है कि जो आप बहुत ज्यादा उस पर इफर्ट डालते हैं पर्सनल लेवल पे। तो इसलिए 2024 में एक टारगेट ले कि यार जो भी हो जाए, 5 महीना, 6 महीना, साल भर जी जान से मेहनत करे, काम करे। और जो भी हो, रिजल्ट मिले ना मिले ये सब दिमाग में रखना ही नहीं है, बस अपना 100% देना है। 6 महीना देकर तो देखो। 6 महीना एक बार बिना कुछ सोचे समझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा छोड़ दो, सिर्फ रिजल्ट्स पे काम करो। और देखिए 6 महीने बाद आप किस लेवल पे जाते हैं। जितनी संभावनाएं हैं उसको आपको ही तोड़ना पड़ेगा। कोई आकर आपके लिए तोड़ने वाला नहीं है। जितनी भी लोगों की बातें सुन लीजिए, वो आपको ही तोड़ना है। और इस दुनिया का सबसे टफ काम है अपने विश्वास को तोड़ना। ये जो ट्रेनिंग्स होता है एक ही काम करता है, ये आपके विश्वास को तोड़ता है, नेक्स्ट लेवल में ले जाने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं करता। काम तो आप ही को करना पड़ेगा। रास्ते पे तो आपको ही चलना है, गिरना, पड़ना, सीखना, क्योंकि योद्धा आप है।
और जब आपने ठान लिया कि योद्धा मुझे बनना है, तो सब तरह के चैलेंजेस आएंगे, गोली भी खाना पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, इधर से भी प्रॉब्लम आएंगे, उधर से भी चैलेंजेस आएंगे, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ होगा। बस एक योद्धा की तरह लड़ते रहना है, तब जिंदगी का मजा है। तब आप जब कुछ साल बाद पीछे देखेंगे तो बोल पाएंगे यार मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, अदरवाइज आपके पास स्टोरी ही नहीं है। और देखिए आज के डेट में एकदम रियलिटी है कि अनसक्सेस लोगों की कोई स्टोरी सुनना नहीं चाहता है। आप सक्सेस है तो पूरी दुनिया स्टोरी सुनेगी, आपको पॉडकास्ट पे बुलाया जाएगा। हो सकता है आप इतने सक्सेस हो जाए तो उस पे शायद बायोग्राफी भी बन पाए, मूवी भी बन पाए, और आज ऑलरेडी बन रहा है। तो इसलिए अपनी कहानी जरूर लिखें, 2024 में एक डिसीजंस ले, छोटे छोटे गोल बनाए, आगे बढ़े, एक्शन ले। और जो 2023 में किसी कारण भी नहीं कर पाए या कुछ ऐसे चैलेंजेस के कारण, एक बार उसको कर ले, कि ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने कोशिश ही नहीं किया। एक बार कोशिश जरूर करें जो भी करना चाहते हैं, और 100% रिजल्ट्स मिलता है। हो सकता है मॉनेटरी टर्म में ना मिले, ये हो सकता है, बट कहीं ना कहीं जो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा वो सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि धन दौलत एक्सपीरियंस से ही आता है। आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा लोग आपको पैसे दे के जाएंगे। तो इसलिए 2024 को हाथ से ना जाने दे, जो हो गया, अच्छा बुरा 2024 में एक बड़ा गोल सेट करे। जरूरत पड़े तो लोगों को अनाउंस कर दे, जितने आपके दोस्त हैं बता दे कि भाई मैं ये काम करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ। तो इसमें क्या होते हैं, दोस्त बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं कि आप भूल जाएंगे लेकिन वो आपको भूलने नहीं देंगे। यस, किसी का और कुछ क्वेश्चन, एनीबडी? ये सुपेंद्र जी। हाँ मनोज जी, सेशन कंटिन्यू अच्छा चल रहा है, बैक टू बैक। हम्म। और मेंटल इमोशन पे तो यही है मेरे पास। उदाहरण के तौर पे हम यही बोलना चाहेंगे कि अब जो भी बता रहे हैं फैक्ट है। इसमें हम लोग कुछ काट नहीं सकते, मतलब इसमें कहीं से भी कोई माइनस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल सकते। मेंटली इमोशन अगर अपना स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं सक्सेस पा सकते। उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे, सुशांत सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेना चाहेंगे। अब फिजिकली देखिए, इकोनॉमिकल देखिए, या जो भी उनका सक्सेस सफलता था, बहुत स्ट्रगल मेहनत था, लेकिन पहुंचे थे एक मुकाम, अपने आप में फाइट करके पहुंचे थे। क्या है, कैसे हुआ, क्या नहीं, ये कानून लॉ का मामला है। लेकिन अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे ले तो इमोशनली वो बहुत वीक थे। इतना सक्सेस, इतना सफलता पाने के बाद भी रिजल्ट, मतलब अभी तक जो है कि वो सुसाइड किए। तो अगर हम लोग भी कहीं पर भी कुछ भी अपने लाइफ में ऐसा इमोशनली इनबैलेंस है, तो सफलता बहुत दूर दूर तक दूर के कौड़ी है। तो सबसे बड़ा जो आज का लेसन आप दिए हैं, और मैं धैर्य से सुन रहा था, बीच में कहीं भी मैं नहीं टोका, बट मौका दिए हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं अपना अनुभव और आपका जो मुझे मतलब रियलाइज हो रहा है, ये बताना चाहूंगा कि मेंटली इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग रहना मार्केट में, तभी जाके हम लोग कुछ प्रूव कर सकते हैं। पहले आप जो बोले थोड़ा देर पहले कि हो सकता है कि नहीं दिखेगा, मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, या समझ में नहीं आएगा, अगर हम लोग इमोशनली अपने इमोशन को कंट्रोल रखे या उस पे काम करे तो बहुत आगे जा सकता है सर। ओके, और किसी को कुछ बोलना है, एनीबडी? किसी का कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी पर्सनल से, स्कूल या अपने करियर से रिलेटेड, कोई भी किसी का कुछ भी क्वेश्चंस, आज मैंने जो भी बताया इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए। देखिए प्रॉब्लम चैलेंजेस तो ऑलरेडी हर कोई फेस कर ही रहा है किसी ना किसी लेवल पे, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा टॉपिक जब फर्स्ट टाइम होता है ना, तो देखिए ये भी मैं आपको बता दूं कि वो हो सकता है बहुत ज्यादा इम्प्रिंट ना हो पाए जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कोई बातें सुनते हैं तो बहुत ज्यादा वो समझ में हो सकता है कभी क्लियर हुआ कुछ नहीं हुआ। बट उसके लिए निश्चिंत रहना, इस तरह के और भी बहुत सारे अपकमिंग सेशंस होंगे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया है, मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ तो छोटे मिशन के साथ नहीं करता हूँ, कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा टारगेट होता है, एक बड़ा विजन होता है, तभी मैं स्टार्ट करता हूँ।
तो बेसिकली इसमें जस्ट एक ये बताया गया कि आप लोगों को भी एक टच मिल पाए कि एक टच मिल पाए, और जो आप उस चैलेंज में जाने वाले हैं तो उस चैलेंज से पहले ही बरकरार हो जाए, पहले ही खड़े हो जाए, पहले ही आपको क्लियर हो जाए। तो क्या होगा कि प्रॉब्लम्स तो चैलेंजेस तो फिर भी आएंगे, लेकिन क्या है कि उतना प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए जितना आपको फेस करना था उससे कम हो। तो क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि देखिए स्मार्ट पर्सन वही है कि प्रॉब्लम आने के पहले उस उसके पास सॉल्यूशन आ जाए और उसको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग्स ये होता है कि आने वाले साल में जितने भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं उसका पहले से हमको लिस्ट बना लेना है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उसका तैयारी में अभी से जुट जाना है कि ये प्रॉब्लम आएगा तो इसका ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम आएगा तो ये सॉल्यूशन, ये होगा तो ये होगा तो ये 5-10 पॉइंट आपका जैसे ही क्लियर हुआ आपका साल पूरा तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फाइनेंशियल एजुकेशन पे हम लोग सेशन लेंगे और उस पे भी जरूर आए, जरूर अटेंड करें, और उस पे भी हम लोग बात करेंगे कैसे क्या फाइनेंस में क्या करना चाहिए, किस तरह का माइंडसेट हम लोगों को रखना चाहिए और क्या क्या किया जा सकता है। उसमें भी इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, और थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, गुड नाइट।